स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th में अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल पाठ में बहुविकल्पी प्रश्न खाली स्थान एक शब्द में उत्तर दो तथा सत्य असत्य करने वाले हैं। आइए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है वो सही विकल्प में निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बोलना चाह रहा है आपसे कि इसका आधार एक ही हो, बाकी आकृति भले ही अलग अलग हो जाए पर आधार एक ही हो। ये आधार जो आपको दिख रहा है वो एक ही हो। और आधार देखिए, जो शुरुआत है यहाँ से समान दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार है और आप में आधी लाइन यहाँ से ले रहे हो, आधी लाइन ले रहे हो और आधार पूरा इतना पूरा खाली जा रहा है, ऐसा नहीं। पूरा आधार का शुरुआत और अंत भी एक ही होना चाहिए, वो आपसे ये कहना चाह रहा है। ओके, तो आइए इसे स्टार्ट करते, देखते हैं कि चित्र में हमें आधार के कौन कौन से चित्र में समान दिख रहा है, भले ही आकृति अलग दिखे। देखिए, पहले वाले का देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो मुझे पहला वाला दिख रहा है, पहले वाले का आधार वही है। ठीक है, ये देखिए, पहले वाले का आधार वही है, बाकी आकृति बदल रही है। एक चतुर्भुज की और एक ये त्रिभुज की आपको दिख रही होगी। तो पहला वाला लग रहा है मुझे। दूसरे नंबर पर मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है थर्ड वाला। ये देखिए, जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में भी समान वैसे ही है, आधार यही है। और देखिए चतुर्भुज और एक ये देखिए अंदर ही अंदर त्रिभुज बना। तो तीसरा और ये देखिए पांचवें में भी वैसे ही है। आधार देखिए, ए बी वाला आधार वही है, बाकी आकृति बदल रही है। तो 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, तो 1, 3 और 5 वाला ऑप्शन नंबर 12 है, 1, 3 और 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में विभाजित कर सकती है। त्रिभुज की जो एक माध्यिका रहती है उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में बांट सकती है। तो देखिए, ये त्रिभुज बन गया, देखिए इधर ये त्रिभुज है। त्रिभुज में अगर बीच में से माध्यिका पार्ट लूँ ऐसे, तो आप देख रहा होगा त्रिभुज आपको दो भागों में बटा है, एक और ये दो भाग। एक भाग आपका ये वाला और एक भाग आपका ये वाला, तो दो बराबर भागों में बढ़ गया है। ठीक है भाई, तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बा वाला। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में बांटते हैं। ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ये देखिए, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, उसको कितने भागों में बांट देते हैं ये हम देख रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज वाले के जो विकर्ण है उसको चार बराबर भाग में बांट देते हैं, एक भाग, दो भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो इसका आंसर आएगा चार, चार बराबर भागों में बांटते। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा जो अगला प्रश्न देखिए उससे ध्यान से स्टूडेंट्स। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही रेखा के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के का, ये देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये आपको प्रमेय भी है, मैं आपको प्रमेय भी हल कराऊंगा इसका। तो ये कहना चाह रहा है, देखिए कि एक चतुर्भुज है और इसी में एक अगर त्रिभुज खींच दिया जाए, देखिए आप इसी के अंदर हमने एक त्रिभुज खींच दिए, तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसी अवस्था में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधा हो जाता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो इसका आधा आंसर आएगा सा वाला। ओके, तो आपका यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं खालिस्तान की ओर। ओ सॉरी, सत्य सत्य है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणित ऊंचाई होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये देखिए, ये है समांतर चतुर्भुज, इसमें ये आधार हो गया ए बी और इसकी ऊंचाई कुछ यहाँ पे दी जाएगी एच। तो बिल्कुल आधार गुणित ऊंचाई के बराबर होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा आपका सत्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये हमने आपने देखे होंगे, हमने अभी इसे पढ़ा है, इसका भी सत्य होगा, हमने अभी ही इसको पढ़ा है। इसका भी आंसर आएगा सत्य।
अगला जो है हमारा, दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते। गलत है ये। जब आकृति सर्वांगसम होगी तो भुजाएं समान होगी, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, तो क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे, तो इसका आएगा असत्य। ओके, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका असत्य। तो ये आपका होगा असत्य। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबद्ध किसी मात्रक में एक संख्या होती है। तो यस, ये सत्य है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी सत्य ही होगा। तो आपका आंसर जो है ये भी सत्य ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला है प्रश्न, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में या आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखते हैं। पहला, एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर त्रिभुज किसके बीच स्थित होते हैं? तो ये आपको पता होगा, समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ये देखिए, आधार भले एक ही रहे, ये है चतुर्भुज और ये है आपका त्रिभुज, तो ये दो रेखाओं के बीच में आप देख रहा होगा ना, एक रेखा ये वाली और एक रेखा ये है ना, तो इसका आंसर आएगा दो रेखाओं के बीच। तो दो रेखाओं के मध्य। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि P व Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD के मध्य स्थित है, तो क्या? देखिए, हम यहाँ पे चतुर्भुज बना देते हैं। हमारा चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज का नाम है ABCD। चतुर्भुज का नाम क्या है? ABCD। तो वो बोलना चाह रहा है कि यदि P व Q ABCD की भुजाएं DC और AD के बिंदु है। DC और AD के, DC के देखिए, DC और AD के बिंदु है P और Q, DC और AD। ओके, तो देखिए इसे ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो अगला है क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमने आपको बताया, इसका आंसर हाँ है। दूसरे का, तीसरे का देखिए, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में खेत था। ये देखिए, PQRS के रूप में उसका खेत था, PQRS, ठीक है। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A ले लिया, तो उसने RS पर स्थित ये बिंदु A ले लिया है और उसे P व Q से मिला दिया। तो उसने उसको क्या कर दिया? P से भी मिला दिया और Q से भी मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित होगा? खेत कितने भागों में यहाँ पे विभाजित होगा, ये हमें बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खेत तीन भागों में विभाजित हुआ, एक भाग, दो भाग और ये तीन भाग। तो इसका आंसर आएगा तीन भाग में विभाजित होगा। अब हमारा जो चौथा सवाल है वो देखते हैं हम। आप इससे वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। चौथा सवाल है, त्रिभुज ABC में BC आधार है और AB शीर्ष लंब है। तो देखिए, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC A, B और C, इसमें BC आधार है और AB क्या है? शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुणित हो जाए, तो आधार हो जाएगा BC और शीर्ष लंब जो होगा आपका वो AB हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा आपका AB। ठीक है, आपको ये बनना चाहिए। यहाँ पे आपका एक वाक्य क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है जो हम अभी कर रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें बोला गया है कि एक ही आधार या बराबर आधार, जैसे हमने अब भी देखे, वाले बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही खालिस्तान में स्थित होते हैं। तो एक ही भाग आएगा इसका, है ना। आपने देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको बताए थे, आपने देखे थे ना अभी, त्रिभुज भले कितने भी रहे वो एक ही आधार पर स्थित होते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा, एक ही आधार भी बोल सकते हैं और एक ही रेखा भी बोल लोगे तो चलता है। एक ही रेखा भी बोलोगे तब भी सही और एक ही आधार भी बोलोगे आप तब भी सही माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
प्रश्न नंबर 2 खालिस्तान जो है एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्र में खालिस्तान होते हैं। अब भी आपने देखे, अब भी अपन ने देखे थे कि आधार अगर एक ही था और चतुर्भुज 2 थे तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये होगा बराबर, या समान भी लिखेंगे तो चलता है। ठीक है, अब अगला है, देखिए ये भी हमने अब भी ही की है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार व संगत शीर्ष लंब के गुणनफल के खालिस्तान होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अब भी हमने देखे थे आधा। ठीक है, सही विकल्प में भी सेम प्रश्न आया है, हमने इसको देखे थे। तो यहाँ पे आपका वैकल्पिक हिस्सा समाप्त होता है। अब कल की क्लास में हम आपको प्रमेय कराएंगे।